ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुनाव को लेकर आई बेहद चौंकाने वाली खबर। क्या 125 करोड़ भारतीयों के सपनों पर फिर जाएगा पानी? भारतवंशी ऋषि के खिलाफ की जा रही है बहुत बड़ी साजिश। दोस्तों, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद का चुनाव चल रहा है। इस चुनाव में अब आखिरी दौर की वोटिंग होनी है। इस चुनाव में पूरे भारत की नज़र है। इस इलेक्शन के भारतीयों के लिए खास होने की वजह है इस चुनाव में भारतीय मूल के ऋषि सुनक प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल हैं और अभी तक के सारे चरणों में सुनक ने अपने सारे प्रतिद्वंदियों को पछाड़ दिया। भारत बड़ी आशा से इस चुनाव को देख रहा है। हर कोई ये कामना कर रहा है कि ऋषि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनकर दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराएं। लेकिन इन आशाओं के बीच एक ऐसी खबर आ रही है कि देश के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। देशवासी दिल थाम कर चुनाव परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, चुनाव में बार बार उतार चढ़ाव हो रहे हैं। ऋषि ने आखिरी दौर से पहले अपने जाने माने अंदाज में खुद के हिंदू होने पर गर्व जताया था। पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। ऋषि सुनक के इस बयान से दुनिया के तमाम देशों में खलबली मच गई है। भारत के उन लिबरल्स के भी सीने में आग लग गई है जो लगातार हिंदुत्व के खिलाफ साजिश करते रहते हैं और गौरवशाली हिंदू ऋषि के खिलाफ साजिशें शुरू हो गई हैं। बोरिस जॉनसन पूरी ताकत लगा रहे हैं कि ऋषि इस चुनाव में न जीतने पाए। कुछ गोरों का ये मानना है कि जिस भारत पर हमने राज किया उस देश का आदमी ब्रिटेन में राज करने में सफल ना हो। अब आगे जो चुनाव होने वाले हैं उसमें टोरी पार्टी के लगभग 16,000 मेंबर्स वोटिंग करेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि इन मेंबर्स के बीच ऋषि की प्रतिद्वंदी लिज की स्वीकार्यता सुनक के मुकाबले बेहतर है। ऐसे में ऋषि सुनक के लिए आगे की राह मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज है बोरिस जॉनसन का समर्थन। बोरिस जॉनसन भले ही प्रधानमंत्री के पद से हट चुके हों मगर उन्होंने राजनीति को अलविदा नहीं कहा है। सालों से राजनीति करने वाले बोरिस जॉनसन की कंजर्वेटिव पार्टी में गहरी पकड़ है। वह ऋषि ही थे जिन्होंने बोरिस का साथ सबसे पहले छोड़ा था, जबकि लिज ट्रस ने आखिरी वक्त तक बोरिस का साथ दिया था। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि लिज ट्रस को बोरिस जॉनसन का समर्थन मिल सकता है। ऋषि के खिलाफ साजिशों के बीच कुछ ऐसी खबर आई है जिसने देशवासियों की आशाओं को झटका दिया है। लोग इस बात को लेकर चिंतित है कि कहीं ऋषि के खिलाफ साजिश कामयाब ना हो जाए। आखिर ऋषि के खिलाफ किन आरोपों का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या ये आरोप ऋषि के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं? सर्वे की रिपोर्ट क्या कहती है? क्या भारतीयों की आशा पर पानी फिर जाएगा? ऐसे ज्वलंत सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देंगे, जिसे जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी धमाकेदार खबर देखने के लिए अवश्य सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं आगे। प्रधानमंत्री पद के लिए किए गए सर्वे की रिपोर्ट क्या कहती है? क्या इस रिपोर्ट को आखिरी फैसला मानकर उम्मीद छोड़ देनी चाहिए? दोस्तों, 720 सदस्यों के एक सर्वे के मुताबिक 62% सदस्यों की पहली पसंद लिज ट्रस रही हैं। वहीं 38% ने ऋषि सुनक को पसंद किया। ऋषि सुनक पर कोविड स्कीम में अरबों पाउंड बर्बाद करने को लेकर आरोप लगाया गया है। उनके विरोधी कोरोना संकट से निपटने के उनके तरीके को प्रधानमंत्री रेस का एक प्रमुख मुद्दा बनाना चाहते हैं। टीवी डिबेट में लिज ट्रस ने कहा, आपके कारण देश में टैक्स पिछले 70 वर्षों के अपने उच्चतम स्तर पर है। इससे देश की आर्थिक वृद्धि नहीं होने वाली। इस समय टैक्स बढ़ाने से आर्थिक वृद्धि रुकेगी, जिससे हमें कर्ज चुकाने में भी दिक्कत होगी। आपके कारण जनता पर 17 बिलियन पाउंड का बोझ बढ़ा है। ऋषि सुनक ने कोरोना के पैसों की कथित बर्बादी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि हमने संकट के दौरान बहुत पैसा खर्च किया है और इस कारण टैक्स में वृद्धि करना जरूरी था। हालांकि सुनक संसदीय दल के पसंदीदा रहे हैं। उन्होंने टोरी पार्टी के सांसदों में ट्रस के 113 के मुकाबले 137 वोट जीते हैं। इस तरह की खबर ऋषि के समर्थकों को निराश कर रही है। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। चीन, अमेरिका, पाकिस्तान सब सांस रोक कर परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। फैसला तो आखिरी चरण के बाद आएगा।
सवाल उठता है कि इस तरह के सर्वे में कितनी सच्चाई हो सकती है। क्या इस सर्वे के हिसाब से जीत हार का फैसला हो सकता है? क्या अब ऋषि को उम्मीद छोड़ देनी चाहिए? तो दोस्तों, ऐसे सर्वे में कई बार नेताओं द्वारा खुद के पक्ष में माहौल बनाने के लिए मन मुताबिक परिणामों का प्रदर्शन करके प्रतिद्वंदी को हताश करने की कोशिश की जाती है। ये इलेक्शन की एक स्ट्रेटजी होती है, इसे आखिरी फैसला बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता है। वैसे भी जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इस सर्वे की रिपोर्ट बताई है, उसने कहा है कि इन्होंने 720 सदस्यों के बीच सर्वे किया है, लेकिन आखिरी चरण में 16,000 कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य मतदान करेंगे। और दूसरी बात यह भी है कि सर्वे के दावे में कितनी सच्चाई है, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए इंतजार करिए अंतिम रिजल्ट का। ऐसे सर्वे से कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है।